डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक और असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले उन दोनों को देखिए, समझिए, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं? प्रश्न पूछना, टू इंटेरोगेट, टू इंक्वायर, टू आस्क, टू मेक इंक्वायरी, ये सभी क्या होते हैं? क्वेश्चन। किसी से प्रश्न पूछना होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब दिया हुआ हो, हम लोगों ने देखा था रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, उसमें दोनों के सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब्स, ये सभी हम लोगों ने देखा था। तो जब क्वेश्चन दिया हुआ हो किसमें? रिपोर्टेड क्लॉज में, तो ऐसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे चेंज किया जाए, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी चेंज होती है ऐसे सेंटेंस की, ऐसे डायरेक्ट स्पीच की जिसका रिपोर्टेड क्लॉज एक क्वेश्चन हो, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है। किससे? से। रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस फ्रॉम से फॉर्म टू आस्क, इंक्वायर, क्वेश्चन और इंटेरोगेट। इसमें सबसे ज़्यादा आस्क यूज़ किया जाता है, सबसे सिंपल, ये समझ में आता है। तो से को नॉर्मली हम आस्क में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, रितेश सेड टू गौरव, ये क्या है आपका? रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और ये दिया हुआ है आर यू हंग्री, रिपोर्टेड क्लॉज क्या है? एक क्वेश्चन है। तो जब ये रिपोर्टेड क्लॉज एक क्वेश्चन होगा तभी ये रिपोर्टिंग वर्ब से फॉर्म से आस्क फॉर्म में चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन है तो इसीलिए सेड टू चेंज हो गया किसमें? आस्क्ड में। क्या हो गया? रितेश आस्क्ड गौरव इफ ही वॉज हंग्री। तो ये हो गया कि ऐसे होने पर ही यहाँ पे क्वेश्चन, रिपोर्टेड क्लॉज में क्वेश्चन होने पर ही रिपोर्टिंग वर्ब से फॉर्म से चेंज होकर के आस्क फॉर्म में या और भी जो भी सूटेबल हो उसमें आ जाएगी। तो सबसे पहली बात कि अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड क्लॉज में, तो क्वेश्चन किस तरह का है? तो यहाँ हम क्वेश्चन टैग्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के। पहला क्या होता है? येस नो टाइप क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन इन रिपोर्टेड क्लॉज बीइंग, तो जब रिपोर्टेड क्लॉज का क्वेश्चन क्या है? येस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है। यूज कनेक्टर्स इफ और वेदर एंड देन गेट एडेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज येस नो टाइप क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के बाद इफ या वेदर कैसे यूज़ होता है? कनेक्टर के रूप में यूज़ होता है, और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बदल करके फिर इसमें जुड़ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए देखें, मीना सेड टू हर ब्रदर कैन यू हियर मी। कैन यू हियर मी क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब है कैन, इससे शुरू हो रहा है, यानी ये येस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक, तो ये कनेक्टर क्या यूज़ करेगा? इफ या वेदर। ठीक, तो मीना आस्क्ड हर ब्रदर इफ, कैन ये दिया था इसीलिए कनेक्टर हो गया इफ। अब इसको हमने बदला स्टेटमेंट फॉर्म में, तो क्या हुआ? कैन यू हियर मी का क्या हो जाएगा? यू कैन हियर मी। और ये जब इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो यू सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो गया कि मीना आस्क्ड हर ब्रदर इफ ही कुड, कैन का हो गया कुड, हियर हर, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये ऐसे हो गया क्या? मीना सेड टू हर ब्रदर कैन यू हियर मी, मीना आस्क्ड हर ब्रदर, कनेक्टर यूज हो गया इफ, इसके बाद इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बदला गया कैन यू हियर मी इफ ही
could hear her. ठीक, एक और सेंटेंस देखें। सुनिधि said to her father, will you help me in my assignment? इसके लिए भी क्या हो जाएगा? अब ये पार्ट तो हो गया सेट टू का, ये आस्क्ड में बदल गया क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ हमको कनेक्टर देना है इफ़ या वेदर। यहाँ हमने इफ़ रखा था, यहाँ हम वेदर रख दिए। अब इसको फिर से चेंज करेंगे, क्या है, विल यू हेल्प मी इन माई असाइनमेंट। इसको जब चेंज करेंगे स्टेटमेंट में तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद, तो क्या हो जाएगा, यू विल हेल्प मी इन माई असाइनमेंट। इसको चेंज करेंगे हम पास्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, यू चेंज होगा। अब इसको भी चेंज करना है तो क्या, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो है फादर, है थर्ड पर्सन, तो उसके अकॉर्डिंग होगा ही। क्या हो गया, सुनिधि आस्क्ड हर फादर वेदर ही विल का वुड हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, क्या हो गया, हर इन हर असाइनमेंट। सुनिधि आस्क्ड हर फादर वेदर ही वुड हेल्प हर इन हर असाइनमेंट। ठीक, तो ये तो हो गया पहला टाइप क्वेश्चन का, WH टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड क्लास में, जो कि होता है WH टाइप क्वेश्चन, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड सीधे सीधे सबसे पहले सेंटेंस में दिया होता है, वो होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। जब उनको बनाते हैं, जब वो ऐसे WH टाइप क्वेश्चन दिए हों रिपोर्टेड क्लॉज में, तब उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कनेक्टर इफ़ या वेदर नहीं होता है। क्या होता है, WH type question in reported clause uses its own question word as connector and then gets added in statement form। तो इसमें कनेक्टर इफ़ या वेदर ना यूज़ हो करके क्वेश्चन वर्ड होगा, और वो उसका अपना क्वेश्चन वर्ड होगा जो रिपोर्टेड क्लॉज की शुरुआत में दिया होगा, और इसको कनेक्टर की तरह यूज़ करने के बाद रिपोर्टेड क्लॉज का बाकी का सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्म में बदला जाएगा और फिर बाद में लिख दिया जाएगा। उस क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टर की तरह लिखने के बाद उसके बाद में फिर इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाएगा, बना लिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे। तो ये हो गया, नीलम सेड टू हर ब्रदर, नीलम सेड टू हर ब्रदर व्हाई डोंट यू रीड द चैप्टर फर्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, वाई क्वेश्चन वर्ड है, तो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है तो जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हो, नॉर्मली क्वेश्चन वर्ड्स WH उसमें ज़रूर होता है, इसीलिए इनको कहते हैं WH टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड जब दिया है शुरुआत में, तो इसको चेंज करने के लिए इफ़ या वेदर को कनेक्टर ना यूज़ करके इसी वर्ड को एज कनेक्टर पुट कर दिया जाएगा, इसी वर्ड को एज कनेक्टर लिख दिया जाएगा, और फिर बाकी के सेंटेंस को स्टेटमेंट में बदल करके बाकी चेंजेस को करते हुए लिख दिया जाएगा। कैसे, नीलम सेड टू हर ब्रदर व्हाई डोंट यू रीड द चैप्टर फर्स्ट। नीलम आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई। अब इसके आगे हमको चेंज करना है, स्टेटमेंट में लिखना है, तो क्या हो गया, ही डिड नॉट रीड द चैप्टर फर्स्ट। ही, यहाँ पे क्या था, वाई डोंट यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट यानी लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर था ब्रदर, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ही। बाकी डोंट ये पता है क्योंकि ये पास्ट है भाई, तभी हो रहा है, तो डोंट के इसके अकॉर्डिंग हो गया पास्ट, क्या डिड नॉट रीड, तो सेम ही है द चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आगे एक और देखें, रिशु सेड टू काजू when will you submit the Rishu said to Kaju when will you submit the assignment। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ भी हम देख रहे हैं when यानी क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड बिगनिंग में दिया है, तो इस तरह जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसी को यूज़ कर लेंगे एज कनेक्टर,
उसके बाद जो सेंटेंस बचा है उसको सभी ज़रूरी चेंजेस करने के बाद स्टेटमेंट फॉर्म में ऐड किया जाएगा। तो कैसे हो गया? रिशु सेड टू काजू व्हेन विल यू सबमिट द असाइनमेंट। रिशु आस्क्ड काजू व्हेन, अब चेंज करेंगे, ही वुड सबमिट द असाइनमेंट। क्या हो गया? यू चेंज हो गया सेकंड पर्सन काजू के अकॉर्डिंग, ही हो गया, विल का हो गया भाई वुड, पास्ट में करना था हमको, सबमिट द असाइनमेंट सेम रह गया, सबमिट द असाइनमेंट हो गया। तो बस यही दोनों, इसी चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कैसे से फॉर्म रिपोर्टिंग वर्ब का आस्क में बदल जाता है। फिर हमने देखा कि येस नो टाइप क्वेश्चन यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस इफ़ या वेदर को कनेक्टर बनाते हैं और फिर स्टेटमेंट फॉर्म में जुड़ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन WH टाइप क्वेश्चंस क्या करते हैं? WH टाइप क्वेश्चंस अपने उसी WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टर बना लेते हैं और फिर खुद स्टेटमेंट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में जुड़ जाते हैं। बस इतना ही। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अब तक जो आपने पढ़ा उस बेसिस पे आपको ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं और कमेंट में लिखना है, बताया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसका सही आंसर भी बता दिया जाएगा। क्या है? चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू द गर्ल व्हाट इज योर नेम। बी श्वेता सेड टू अमित हैव यू सीन माई बुक। C. Mother said to her son, when will you take your lunch? D. Sister said to the brother, where were you screaming last night? Screaming मतलब चीखना, क्या तुम लास्ट नाइट पिछली रात चीख रहे थे? तो ये क्वेश्चंस हैं, ये सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच के, इनको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल्स होते हैं, उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है।